उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा इतनी डरी हुई क्यों नजर आ रही है? उसकी आक्रामकता के पीछे छुपा डर आत्मविश्वास के मुखौटे को चीर कर बाहर क्यों झांक रहा है, जानेंगे आप आज इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। पिछले 7.5 साल में पहली बार लोगों को पार्टी के नेताओं के चेहरों पर इस तरह का डर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को लेकर उस समय भी इतनी डरी सहमी नहीं थी जब पश्चिम बंगाल की चुनावी मुहिम में योगी को हिंदुत्व का चेहरा बनाने के बावजूद उसे नाकामी मिली थी। इस समय तो योगी अपने ही राज्य में है, फिर डर कैसा? मोदी सरकार को भी यह बात अच्छी तरह से पता है कि बिना सांप्रदायिक तनाव और उकसावे के वे किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना सकते। अगर 1989 से 1991 के राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास खंगालें तो आप यह देखेंगे कि इसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से इनकी सत्ता प्राप्ति की राह आसान हुई थी। आज हर जनसभा में भाजपा के शीर्ष नेता गवर्नेंस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं सांप्रदायिक मुद्दों पर, ऐसे मसलों पर जो सीधे जज्बात को बढ़ावा दें। कहीं कैराना के पलायन की 6 साल पुरानी खबरें सुनाई जा रही हैं तो कहीं राम जन्मभूमि का मसला। अदालत के फैसले के बाद उसी स्तर के नए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि अर्थ क्या है। सांप्रदायिक तनाव पैदा कराने और जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है कि आप खुद को जीवित रखने और बेहतर जीवन जीने के मुद्दे छोड़कर रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करना भूल जाएं और उन मुद्दों में उलझ जाएं जिनका कोई भी प्रभाव आपके जीवन और भविष्य पर फिलहाल नहीं पड़ने जा रहा है। ऐसे समय में जब इनकी यह नीयत आईने की तरह साफ हो रही है कि इनका इरादा क्या है और यह कैसे अपने लक्ष्य को पाने की जुगत में है, हम सबको सामाजिक सद्भाव की बात करते रहनी चाहिए और इनसे बार बार ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि आखिर देश में 7 साल और यूपी में 5 साल सरकार में रहने के बाद भी वे अपनी उन उपलब्धियों को क्यों नहीं बता रहे हैं जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की है, जिसे वे संकल्प पत्र कहते हैं। अब शायद उन्हें अपने संकल्प पत्र की खुद ही कोई याद न हो। किसी बिगड़ैल दिमाग की सेलिब्रिटी के मुंह से कुछ भी अप्रासंगिक बात कहलवा कर बहस को अपने चहेते मीडिया के माध्यम से उसी व्यर्थ बकवास में केंद्रित कर देना यह एक नया पैंतरा बन गया है। देश का सांप्रदायिक वातावरण इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल बिगड़ा नहीं है। लोग भी या तो ऐसी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दुश्वारियों में घिर गए हैं कि अब वे अपनी रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही खुद को केंद्रित कर बैठे हैं। जो भी वजह हो, पर सांप्रदायिक सद्भाव न बिखरने की वजह भाजपा के मित्र और उनके हार्डकोर समर्थक अब खुद ही असहज और भयभीत होने लगे हैं। यही वजह है कि अब ऐसी खबरें अधिक आएंगी जो देखने पढ़ने में अहम तो नहीं होंगी, पर वे सांप्रदायिक रूप से आग लगाऊ ज़्यादा होंगी। फिलहाल ज़रूरी है कि शांति और संयम बनाए रखा जाए और सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं से भी यही सवाल पूछे जाए कि रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार ने क्या किया है। यकीन मानिए, सत्तारूढ़ दल के आम कार्यकर्ता भी इन्हीं सब मूल समस्याओं से त्रस्त हैं। सिर्फ अपनी कट्टर निष्ठा के भरोसे पेट वो भी नहीं भर सकते। आखिर वे भी तो इसी समाज में रहते हैं और यही गवर्नेंस भोग रहे हैं। झिझक सिर्फ सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने में है कि हाँ, हम गलत थे। मुझे यकीन है उनकी यह झिझक एकांत पोलिंग बूथ में बटन दबाते समय टूट जाएगी। फिलहाल NIN में इतना ही। सच को जानने के लिए देखते रहिए NIN।